और चलिए बात करते हैं नवरात्रि की। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। तो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को सुबह से माताओं के मंदिर के दर्शन करा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से देवी माँ का श्रृंगार किया जा रहा है और सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लंबी कतारों में श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं माता रानी की एक झलक पाने के लिए। तो कई मंदिरों की तस्वीरें IBC 24 ने आपको दिखाई और माता रानी के दर्शन भी कराए हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और आज के दिन यानी आज खास मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उनके श्रृंगार की एक झलक पाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है और लंबी कतारों में रहकर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो IBC 24 कई मंदिरों के आपको दर्शन कराएगा, तस्वीरें दिखाएगा कैसे माहौल है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जहाँ नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। विशेष श्रृंगार माता रानी का किया गया है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं अगर किसी वजह से आप आज के दिन मंदिर नहीं जा पाए हैं तो IBC 24 अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको माता रानी के दर्शन करा रहा है। और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई और आज पहले दिन माता रानी के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में वो लगे हुए हैं और माता रानी के एक झलक पाने के लिए, उनके श्रृंगार को देखने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो फिलहाल कुछ मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साक्षी त्रिपाठी जो कि भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है और रवि सिसोदिया इंदौर से कालिका माता मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में कैसा माहौल आप मंदिर में देख पा रही, साथ ही माता रानी के दर्शन भी कराइए भक्तों को। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के बेहद ही प्राचीन मंदिर कर्फ्यू माता मंदिर में मौजूद है और हर नवरात्र यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है और भक्तों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। हफ्ते भर पहले से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी का जो श्रृंगार है कितने भव्य रूप से किया गया है। फूलों से माता रानी का श्रृंगार किया गया है, फूलों से माता रानी का मंडप बनाया गया है और माता रानी का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। भोर आरती की गई है और लगभग सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर महिलाएं जो है वो जल लेकर आ रही हैं, आरती कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो सभी सब कुछ शुभ मंगल हो इसकी कामना कर रहे हैं क्योंकि आज से जाहिर सी बात है कि हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र है। कई पर्व एक साथ आज मनाए जा रहे हैं तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, काफ़ी ज़्यादा अलौकिक है और सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस चैत्र नवरात्र से काफ़ी ज़्यादा ग्रह नक्षत्रों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो लोग माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता रानी से यही मनोकामना कर रहे हैं कि सब कुछ शुभ मंगल हो, जो भी ग्रह नक्षत्र बदले उनके जीवन में सब कुछ शुभ मंगल हो। आप देख सकते हैं कि पुजारी जी लगातार जो है वो पूजा कर रहे हैं, माता रानी को चुनरी चढ़ाई जा रही है, उनका विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही हैं। यहाँ पर कई लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नववर्ष आज से शुरू हो गया है, चैत्र नवरात्र शुरू हो गई है। कितना खास है? जय माता की। हाँ। और क्या करना है? जय माता की। जय माता की। जय माता। तो बिल्कुल देखिए लोगों का कहना है कि जय माता की और सब लोग यहाँ जो है भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। महिलाएं जो है वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और ये भीड़ अभी से नहीं है, ये भीड़ सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहाँ पर लिखा गया है। शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री का दिन है और माँ
शैलपुत्री की जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं पीछे माता की मूर्ति जो है वो कितनी दिव्य है, कितनी भव्य है, कितनी अलौकिक है, और माता की जो प्रतिमा है, जो आभा है, वो देखते ही बन रही है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से दर्शन कर रहे हैं, और ये अद्भुत दर्शन, अलौकिक दर्शन जो है वो हम अपने दर्शकों को करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ विशेष आयोजन जो है इस बार नवरात्र में पंडित जी होने वाले हैं। माता भगवती का आज चैत्र नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष से प्रारंभ हो रहा है। नया विक्रम संवत्सर 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से ऋतु भी चेंज हो रही है, बदलाव हो रहा है, प्रकृति में बदलाव होगा, सभी कुछ में बदलाव होगा, भक्तों की भक्ति में भी बदलाव होगा और भक्ति की शक्ति में भी बदलाव होगा। ये नया वर्ष और ये चैत्र नवरात्र कह रहे ग्रह नक्षत्रों का फेर होने वाला है, तो क्या आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव किन राशियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और जो भक्त है वो क्या करे कि जो ये प्रभाव है वो उनके लिए फलदायक हो? राशियाँ तो अपनी जगह हैं, कर्म प्रधान होता है। कर्म जैसा कर्म वैसा फल, और वैसे ही ग्रह नक्षत्र सभी कुछ होते हैं। आप बिल्कुल जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी आपकी सोच अच्छी रहेगी, जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही आपका जीवन में कल्याण होगा। बिल्कुल, तो ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन पंडित जी का यही कहना है कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास रहेगी उतना ही सकारात्मक हम रहेंगे। और हम आपको बता दें विशेष कि राजधानी भोपाल में इस बार विशेष नवरात्र इसलिए होने वाली है क्योंकि 200 से अधिक मंदिरों और पंडालों में आयोजन होने वाले हैं। और सबसे खास बात इस बार नवरात्र की ये है कि इस बार इको फ्रेंडली नवरात्र मनाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन किया जाएगा, इस बार भोपाल में खास मुहिम चलाई जा रही है कि जो भंडारे का आयोजन होगा वो प्लास्टिक फ्री होगा, यानी कि पत्तल का इस्तेमाल भंडारों में किया जाएगा। तो एक ये भी चीज है जो इस नवरात्र को और भी खास और भी विशेष बनाती है। बिल्कुल साक्षी, आपने बताया कि आज राजधानी भोपाल में इस बार नवरात्रि में क्या खास आयोजन होने वाले और इस बार क्या खास रहेगा। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए, कालिका माता मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहाँ की मान्यता है, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? लेकिन सबसे पहले माता रानी के दर्शन हमारे IBC 24 के दर्शकों को कराइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हैं विजयनगर स्थित प्रसिद्ध और प्राचीनतम माँ कालिका माता के मंदिर पर, और आपको सबसे पहले दर्शन करवाते हैं। आज का जो श्रृंगार है काफ़ी मनमोहक है। पहला दिन जो होता है नवरात्र का माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, और वही आप देखेंगे कि आज जो आज का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हर एक भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं आस लेकर जो है यहाँ पर पहुँचता है। आप देखेंगे एक मनमोहक श्रृंगार जो है माँ कालिका माता का किया गया है। यहाँ मंदिर पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। पहला दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर भक्त जो है अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँच रहा है, माता रानी से अपनी अरदास लगा रहा है, अपनी इच्छाओं मनोकामनाएं के लिए मंदिर पहुँचते हैं। काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है और हर कोई जो अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आता है उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। सबसे खास बात है कि पूरे 9 दिन यहाँ पर अनुष्ठान चलने वाला है, महायज्ञ यहाँ पर होने वाला है। क्या क्या खास रहने वाला है उन सब चीज़ों को देखिए। पहले आपको जो भक्त दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उनकी सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। हर कोई अपनी ओर से माता रानी के श्री चरणों में नमन करना चाहता है, अपनी इच्छाएं मांगना चाहता है। हमारे साथ में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं राहुल जी, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या ये 9 दिन खास रहने वाले हैं, इन 9 दिनों में क्या खास रहने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जय माता दी पंडित जी, पहला नवरात्रि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या 9 दिन तक खास रहने वाला है? आज का प्रथम दिन श्रृंगार के बारे में बताएं, क्या विधि अनुष्ठान यहाँ पर होने वाले हैं? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और महामाई के दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दुर्गा सप्तशती के अखंड पाठ का आयोजन किया गया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और आचार्य योगेंद्र जी के पाठक के तत्वाधान में इंदौर शहर के 24 विद्वानों ब्राह्मण द्वारा ये दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन पूरे 9 दिवस में संपन्न होगा। और प्रतिदिन प्रातः ललिता सहस्त्र नाम से महामाई का अभिषेक भी है और तत्पश्चात शतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन रखा है। और साथ ही साथ संपूर्ण जनमानस के एक संकल्प के साथ 1.25 लाख काली चालीसा के पाठ का भी एक संकल्प लिया गया है। इसमें प्रत्येक भक्त मंदिर में आकर अपनी मनोकामना की इच्छा पूर्ति के लिए एक चालीसा पाठ भी करेंगे और अपनी माता रानी से विनती भी करेंगे कि मेरे जीवन में मंगलमय कामना की शुरुआत हो और हम जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। देखिए, तो ये बताया है पंडित जी ने, ना केवल यहाँ पर अनुष्ठान पाठ होगा बल्कि
40 लाख दुर्गा चालीसा या कालका माता का चालीसा का जो पाठ है वो होना है। इधर देखेंगे तो सारे ब्राह्मण देवता यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर उनके द्वारा जो विशेष पूजा अनुष्ठान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम कालका माता मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मनमोहक ना केवल श्रृंगार किया गया है, मंदिर को काफ़ी सुंदर सजाया गया है, लेकिन मंदिर के एंट्रेंस गेट पर भी काफ़ी एक अच्छी सज्जा जो की गई है। हमारे जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश को लेकर बलिदान दिया है उनको लेकर भी काफ़ी अच्छे से एक लोगों के जहन में वो रहे। कौन कौन ऐसे हमारे देश पर शहीद होने वाले हमारे महापुरुष थे उनकी भी फोटो लगाए गए हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर भक्ति के साथ साथ में देशभक्ति का भी एक मैसेज जो है यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दिया गया है। तो आप फिलहाल हमने आपको दिखाया है कि और आप देखेंगे कि बिल्कुल रवि, देखिए हमारे एक और सहयोगी दतिया से अरुण मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। अरुण, पीताम्बरा पीठ में इस वक्त आप मौजूद हैं, मान्यताएं यहाँ की है और इतिहास भी पुराना है यहाँ का, जरा बताइए कैसा माहौल आज के दिन आप देख पा रहे हैं? अरुण, आवाज आ रही अब तक हमारी? जी, दतिया का पीताम्बरा पीठ मंदिर है। यहाँ माँ पीताम्बरा जो देवी बगलामुखी है उन्हें पीताम्बरा माँ के नाम से जाना जाता है। माँ को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और यहाँ एक और विशेषता है, सन 1935 में यहाँ स्वामी जी महाराज जो यहाँ के संस्थापक थे जिन्होंने यहाँ प्रतिष्ठा माई की कराई थी। दतिया जो 10 महाविद्या है उनमें से 5 देवियां दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर में विराजित है और यहाँ धूमावती माई की प्रतिष्ठा भी स्वामी जी के द्वारा कराई गई थी। पूरे तांत्रिक विधि विधान से इस मंदिर में देवियों की प्रतिष्ठा की गई है। श्री माई की प्रतिष्ठा यहाँ की गई है स्वामी जी महाराज के द्वारा और ये जो मंदिर यहाँ का मंदिर है और यहाँ की जो देवी है उन्हें स्तंभन की देवी माना जाता है, शत्रुहंता देवी ने माना जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग जो राजनीति करते हैं, जो शत्रु हंता देवी होने के कारण सबसे ज्यादा जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ आते हैं। देश विदेश की प्रसिद्ध जो राजनेता है वो यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक। अब बिल्कुल अरुण, जैसा कि आपने कहा कि पुराना इतिहास है, मंदिर जुड़ा हुआ, लोगों की मान्यताएं से जुड़ी हुई है। फिलहाल साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, रवि हमारे साथ जुड़े। अरुण, आप तीनों का बहुत शुक्रिया माता रानी के दर्शन कराने के लिए।